हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी लोग अभी यहाँ पर ध्यान दें कैसा हम आज से फोर्थ यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं। सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट इस यूनिट का नाम है। तो चलिए अभी यहाँ पर पहले क्या क्या यहाँ पर हमें लर्न करना है, ये सारी बातें यहाँ पर देखते हैं। I hope you can able to see here. Initially we are going to understand what is the sequential logic circuit, then 1-bit memory cell, bash table latch, circuit properties, then clock SR flip flop, JK flip flop, T D flip flop, preset and clear input. Similarly, we are going to learn about the register. Here serial in, serial out, serial in, parallel out, parallel in, serial out, and parallel in, parallel out operation that we are going to learn under the 4-bit register. Similarly, we are going to learn about the shift register, right shift, left shift, and bidirectional register. And last point that we are going to cover about the applications like shift register, ring counter, twisted ring counter. One by one we are going to learn about all the points. So information technology सेकेंड ईयर में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स इस सब्जेक्ट में हम यह 4th यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो पहला पॉइंट है इंट्रोडक्शन टू सिक्वेंशियल सर्किट्स। Now, up till now, unit 3rd was based over the combinational logic circuit. Okay. हाँ, लास्ट लेक्चर हमने लर्न किया कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट। ओके, लास्ट जो चैप्टर था। अभी हम यहाँ पर ये यूनिट में सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किटरी यहाँ पर लर्न करने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर पहले एक छोटा सा माइनर रिव्यू लेते हैं। छोटी सी बात यहाँ पर बताता हूँ, फिर आगे चलते हैं। यहाँ सिक्वेंशियल लॉजिक और कॉम्बिनेशनल लॉजिक का कॉन्सेप्ट यहाँ पर पहले देख लेते हैं। ओके, नाउ यहाँ पर अभी कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट के बारे में बता रहा हूँ। अ सिक्वेंशियल सर्किट, combinational logic circuit that consists of input variable X, logic gates, computational circuitry and output variable Z. तो जनरली आपने कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट लर्न किए, इसमें आपने देखा कि उन सर्किट्स में इनपुट प्रेजेंट था, आउटपुट प्रेजेंट था। ओके, और जो कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट जो बनाया गया था वह लॉजिक गेट्स के द्वारा हमने डिजाइन किया था। Okay, so that's why combinational circuit will produces output based on the input variables only. यानी इनमें सिर्फ जो इनपुट अप्लाई करोगे तो उसके ऊपर वो आउटपुट जनरेट करता था। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किटरी में प्रेजेंट था। अब यहाँ पर हम जैसे सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किटरी में एंट्री कर रहे हैं, तो इन सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किटरी में करंट आउटपुट, सॉरी, जो आउटपुट जो है वह आउटपुट यहाँ पर कॉम्बिनेशन होगा, यहाँ पर करंट इनपुट का और यहाँ पर प्रीवियस इनपुट भी कंसीडर किया जाएगा। याद रखिए, यह स्लाइटली डिफरेंट रहेगा कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किटरी से। यानी इन टर्म्स ऑफ कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किटरी प्रीवियस इनपुट जो था वो कंसीडर नहीं किया जाता था, लेकिन इन सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किटरी में आपको यहाँ पर प्रीवियस इनपुट, करंट इनपुट यहाँ पर कंबाइन करके यहाँ पर जो सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट है वो प्रोड्यूस करेगा आउटपुट। ओके, सो यहाँ क्वेश्चन अराइज हो गया कि सर यहाँ पर प्रीवियस इनपुट का है, कैसे यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। ओके, सो फॉर दैट यहाँ पर रिमेंबर सिक्वेंशियल सर्किट includes
a memory elements. Because of that memory element, they are capable of storing binary information. Okay, so that's why they are capable of storing binary information. That binary information will define the state of the sequential circuit at that time. Okay, so that's why यहाँ पर जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो प्रेजेंट सिचुएशन यहाँ पर करंट सिचुएशन यहाँ कंसीडर की जाएगी और वह यहाँ पर वो बाइनरी इंफॉर्मेशन वह होल्ड की जाएगी यहाँ पर वह मेमोरी सेल में, तो वह कैपेबल रहेगा स्टोरिंग ऑफ 1 बिट इंफॉर्मेशन। तो यहाँ ध्यान दीजिए जो सिक्वेंशियल सर्किट है उनको यहाँ पर 1 बिट मेमोरी सेल भी कहा जाता है क्योंकि वह कैपेबल रहते हैं 1 बिट इंफॉर्मेशन होल्ड करने के लिए। उनमें जो सर्किट जो बनाया जाता है वह कैसे बनाया जाता है वो सारी बातें हम यहाँ पर देखते हैं एक एक करके। अभी पहले फिलहाल मैं ब्लॉक डायग्राम के बारे में बताता हूँ कि भाई इसका जो ब्लॉक डायग्राम जो लुक है वो कुछ इस तरह रहेगा। यहाँ पर आपको जो डायग्राम यहाँ पर शो कर रहा हूँ वो देखिए, इसमें कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट इंक्लूडेड तो है ही, इसमें एक्सटर्नल इनपुट प्रेजेंट है ही, इसमें एक्सटर्नल आउटपुट प्रेजेंट है ही, लेकिन यहाँ जो कॉम्बिनेशनल सर्किट रहता है उनका जो नेक्स्ट स्टेट है यानी उनका जो आउटपुट है वह नेक्स्ट स्टेट यानी वह यहाँ पर मेमोरी एलिमेंट को कनेक्ट किया जाता है। वो यहाँ पर मेमोरी एलिमेंट होल्ड करेगा और वो होल्ड करके उसे करंट स्टेट कंसीडर करके वह फिर से उसे अप्लाई करेगा कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किटरी को एज अ करंट स्टेट। ओके, सो दैट्स व्हाई इस कॉन्सेप्ट के ऊपर हमारा यह सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट वर्क करता है। तो हम यहाँ पर ये देखने जा रहे हैं कि अभी यहाँ पर ये डिजाइन कैसे कर सकोगे। तो लेकिन डिजाइन करने से पहले मैं यहाँ पर कुछ पॉइंट्स यहाँ पर इसके ऊपर हाईलाइट करता हूँ। नाउ हियर एज शोन इन दिस फिगर देयर आर 2 types of input to the combinational logic circuit. External input which not controlled by the circuit. Okay, external input which is not controlled by the circuit, and external input or internal input which are a function of previous output state. Okay, तो यहाँ जो external input है उसको यहाँ कोई control नहीं करेगा। ओके, इट इज नॉट कंट्रोल्ड बाय द सर्किट। ओके, बट internal input which is a function of a previous output state of the circuit. So that's why secondary input are state variable. Okay, secondary input are state variable. They are produced by the storage element, whereas secondary output are the excitation for the storage element. Okay, so that's why remember the sentence. What sentence I said? Secondary input are the state variable. They are produced by the storage element, whereas the secondary output are excitations for the storage element. Now we are going to see what are the types of sequential circuits. So there are 2 types of sequential circuits. First one is a asynchronous sequential circuit and second one is a synchronous sequential circuit. Okay, so that's why यहाँ 2 तरह के सर्किट प्रेजेंट रहते हैं, asynchronous और synchronous. Question arise with what is sir synchronous and asynchronous? See, we are going to see the difference. Okay, तो आपको यहाँ पर एक ब्लॉक डायग्राम यहाँ पर शो की गई है, बराबर है। उसमें यहाँ पर नाम लिखा है असिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट, और एक दूसरी यहाँ पर शो की गई है उसमें यहाँ पर सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट। इमीडिएटली आप मुझे तुरंत बता सकते हो कि इन दोनों सर्किट में क्या डिफरेंस है। इन दोनों सर्किट्स में यहाँ पर जो डायग्राम आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, आप मुझे यहाँ पर इमीडिएटली बता सकते हो कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। देखिए, सीक्वेंशियल सर्किट यहाँ पर भी है, सीक्वेंशियल सर्किट नीचे भी है। इनपुट लेवल ऊपर है, वैसे ही इनपुट लेवल नीचे भी है। आउटपुट लेवल, आउटपुट पल्सेस और लेवल ऊपर है,
वैसे आउटपुट पल्सेस और लेवल नीचे भी है। यहाँ ऊपर के साइड में सीक्वेंशियल सर्किट में क्लॉक पल्सेस प्रेजेंट नहीं है, यहाँ नीचे के सर्किट में क्लॉक पल्सेस प्रेजेंट है। यानी ध्यान दीजिए, असिंक्रोनस में क्लॉक इनपुट प्रेजेंट नहीं है, सिंक्रोनस में क्लॉक सिग्नल प्रेजेंट है। गेटिंग माय पॉइंट? दिस इज द बिगेस्ट डिफरेंस। चलिए और यहाँ पर क्या क्या है ये देखते हैं। सी दिस सर्किट, ओके, पहला बता रहा हूं असिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट। इन असिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट्स में देखिए, दिस सर्किट डू नॉट यूज अ क्लॉक सिग्नल बट यूजेस द पल्सेस ऑफ द इनपुट। ओके, तो यहाँ पर यह जो असिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट्स हैं, इनमें क्लॉक पल्सेस या क्लॉक सिग्नल अप्लाई नहीं किए जाते हैं, बट दे आर यूजिंग पल्सेस ऑफ द इनपुट। यानी इनपुट में जो पल्स है, वो इनपुट में जो ऑन या ऑफ या यहाँ पर जो सिग्नल जो चेंज होते हैं, वो यहाँ इस पर्टिकुलर असिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट में यूज किए जाते हैं। गेटिंग एवरीवन व्हाट आई हैव टू सेड? ओके, याद रखिए, असिंक्रोनस सर्किटरी में क्लॉक सिग्नल इनपुट अप्लाई नहीं होता है, उनमें जो इनपुट प्रेजेंट होता है यानी इनपुट लेवल के द्वारा, इनपुट लेवल यानी कैसी, इनपुट में स्क्वायर वेव हो सकता है या फिर वहां पर पल्सेस हो सकती है। तो स्क्वायर वेव या पल्सेस में जो हाई या लो स्टेट है, वो लो स्टेट या हाई स्टेट के द्वारा यह पर्टिकुलरली जो असिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट है वह यूज करता है। Okay, these circuits are faster than state than the synchronous sequential circuit because there is a clock pulses and change their state immediately when there is a change in input signal. Okay, तो जनरली असिंक्रोनस जो सर्किटरी है, ओके, तो असिंक्रोनस सर्किटरी को जनरली फास्ट कहा जाता है एज कंपेयर टू सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट बिकॉज देयर इज अ क्लॉक पल्स एंड change their state immediately when there is a change in the input signal. When, sorry, here we use asynchronous sequential circuit when speed of operation is important and independent of internal clock pulses. यानी in terms of asynchronous circuit, internal clock pulses are present and they are independent of the external clock pulses. So that's why here they have high speed of operation as compared to the synchronous circuitry. Okay, so that's why asynchronous circuit will be looks like this. Now, but these circuits are more difficult to design and their output is uncertain. Okay, इन सर्किट्स में एक ड्रॉबैक यहाँ पर है, वो जो ड्रॉबैक है वो ड्रॉबैक इस तरह यहाँ पर उसको कोट किया है कि इनमें ये सर्किट जो डिजाइन है ये डिफिकल्ट है, ये यहाँ पर कॉम्प्लेक्स सर्किटरी रहेगी। सो दैट्स व्हाई देयर आउटपुट अनसर्टन कहा गया है। ओके, तो एज कंपेयर टू दिस, ओके, हियर वी विल सी हाउ द सिंक्रोनस सर्किट, how the synchronous sequential circuit are. So see here, this circuit uses, okay, in terms of synchronous sequential circuit, this circuit uses clock signal and level input. Okay, और pulse level यानी हाई या लो स्टेट को लेवल सिग्नल कहा जाता है। पल्सेस यानी यहाँ पर कभी शॉर्ट पीरियड के लिए ऑन पीरियड रहता है और लॉन्ग पीरियड के लिए यहाँ पर ऑफ पीरियड रहता है, तो ऐसे सिचुएशन में उसको पल्स भी कहा जाता है। ओके, विथ रिस्ट्रिक्शन ऑन पल्सेस विड्थ एंड सर्किट प्रोपगेशन, द आउटपुट पल्सेस इज द सेम ड्यूरेशन एज द क्लॉक पल्सेस फॉर द क्लॉक सिक्वेंशियल सर्किट। ओके, मेरे ख्याल से मैं यहाँ पर फिर से यहाँ सेंटेंस दोहराता हूं, आपको शायद इस सेंटेंस से शायद अंडरस्टैंडिंग
नहीं वेट होगी। ओके, याद रखिए, इन टर्म्स ऑफ सिंक्रोनस सर्किटरी, clock signal and input signal are applied, okay, and output is of same duration, okay, as very similar to the clock pulses, okay. Since they wait for the next clock pulses to arrive to perform next operation, means the operation of the sequential circuit is totally dependent on the clock pulses. If the clock pulses is not present, then it will not able to accept the input signal and it will not able to generate the output. So that's why here its operation is totally dependent on the clock pulses. So that's why here in terms of asynchronous, we have read the sentence what? In terms of asynchronous circuitry, they are faster than the sequential circuitry. Okay, so that's why this is the biggest advantage as compared to synchronous. Okay, so that's why here we say these circuits are bit slower as compared to the asynchronous. See, level output change states at the start of the input pulse and remains in that until the next input or clock pulses. यानी यहाँ पर अगर आप क्लॉक सिग्नल अगर अप्लाई करोगे तो जैसे ही अप्लाई करोगे तो जो इनपुट यहाँ सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किटरी में प्रेजेंट रहेगा वो इमीडिएटली एक्सेप्ट करेगा और वो एक्सेप्ट करके अकॉर्डिंग टू दैट इट विल डू द ऑपरेशन एंड ऑपरेशन करके उसको आउटपुट में प्रेजेंट कराएगा और वो स्टेट प्रेजेंट रहेगी till you will not apply the next clock pulse. Okay, got it what I want to say? Okay, समझ में आ रहा है ना भाई सबको? So here we use synchronous sequential circuits in synchronous counter, flip-flop and in design of Moore-Millay state management machine. Okay, तो जनरली फाइनाइट स्टेट मशीन ऐसा कहा गया है, तो फाइनाइट स्टेट मशीन यानी FSM. ओके, जनरली आपको इस तरह के जो फाइनाइट स्टेट मशीन्स है ये आपको देखने को मिलते हैं बीई लेवल में, फाइनल ईयर लेवल में. तो फाइनल ईयर लेवल में आपको वहां पर यूनिफाइड UML यानी यूनिफाइड मॉडिफाइड लैंग्वेज इस तरह का आपको सब्जेक्ट रहता है UML. तो इस तरह के जो सब्जेक्ट्स है उनमें फाइनाइट स्टेट मशीन्स का यूटिलाइजेशन होता है. उनमें आपको जो कंप्यूटर या आईटी के जो स्टूडेंट्स है या इलेक्ट्रॉनिक्स के जो स्टूडेंट्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट को डायरेक्टली एफएसएम मशीन डिजाइनिंग करने का कॉन्सेप्ट आता है, लेकिन आपको वो यह सॉफ्टवेयर बेस आता है. लेकिन एएनटीसी के बच्चों को हार्डवेयर में भी डिजाइन करना आता है. ओके, और वो हार्डवेयर डिजाइन करके उसका स्पेशलाइज प्रोग्रामिंग राइट आउट करते हैं इन टर्म्स ऑफ वीएलएसआई. तो उनको दो तरह से होता है. ओके, लेकिन आपको यहाँ पर वो सॉफ्टवेयर लैंग्वेज में आता है, यूनिफाइड मार्कअप मॉडिफाइड नहीं, यूनिफाइड मार्कअप लैंग्वेज में यूएमएल में वो आता है. सॉरी, मेरे ख्याल से वो मैंने ओके, सो यूनिफाइड मार्कअप लैंग्वेज में वो जनरली आता है. और वहां पर जो आप HTML, XML या फिर UML ये पर्टिकुलर जो आप यानी वेब रिलेटेड वो जो डिजाइन कैरी आउट करते हैं उनमें आपको ये पर्टिकुलरली टाइम या स्टेट मैनेजमेंट के लिए, वो पर्टिकुलर पेज मैनेजमेंट के लिए, एग्जीक्यूशन मैनेजमेंट के लिए ये पर्टिकुलरली कॉन्सेप्ट यूटिलाइज करना पड़ता है. ध्यान दीजिए, ध्यान में रखना, आपको शायद आगे काम आता है ये. ओके, तो यहाँ ये इस तरह का कॉन्सेप्ट वहां पर रिक्वायर्ड रहता है. सो वी यूज सिक्वेंशियल सर्किट टू डिजाइन काउंटर. ओके, याद रखिए, we will design this sequential circuit for counter, register, RAM. Okay, similarly in Moore-Millay machines and other state retaining machines. Okay, तो जनरल बहुत सारे ऐसे पर्टिकुलरली एप्लीकेशंस ये यहाँ पर बताए हैं कि इन एप्लीकेशंस में जनरली हम रजिस्टर्स, काउंटर्स. ओके, तो जनरली आपको रजिस्टर और काउंटर कुछ नया रहेगा, लेकिन आपको ये रजिस्टर और काउंटर आगे जनरली आप वेबसाइट, ध्यान रखना, जनरली अगर आप कोई वेबसाइट को एडिट करते हैं तो देखिए उसके नीचे वहां पर
काउंटर रहते हैं। काउंटर यानी कैसा है कि हाउ मेनी टाइम्स यू आर गोइंग टू हिट दैट वेब पेज, तो वहां पे काउंटर रहता है। या फिर जनरली पर्टिकुलरली रजिस्टर, रजिस्टर यानी नथिंग बट, इट इज नथिंग बट इट विल हेल्प यू टू होल्ड अ डाटा। So that's why the purpose of the register is to hold a data. And when a multiple number of register are arranged in a sequential fashion, it will build a RAM. Okay, it will build a memory. So that's why वहां पर दो तरह के मेमोरी वहां पर आते हैं, रैम और रोम या डबल ई प्रोम। तो जनरली वो बिल्ड कैसे करना है उसका बेसिक कॉन्सेप्ट यही से गया है। ओके, सो ये कॉन्सेप्ट के ऊपर पूरा अपना आईटी, ईएनटीसी, कंप्यूटर, ओके, ये सारा वहां पर डिपेंडेंट रहते हैं। ओके, सो आगे चल के मैं एक एक करके बात यहाँ पर क्लियर करता हूं। तो याद रखिए, हमें ये पॉइंट यहाँ पर अंडरस्टैंड करना है। ये पॉइंट है पॉइंट नंबर 2। ओके, हमने यहाँ पर पॉइंट लर्न किया टाइप्स ऑफ सिक्वेंशियल सर्किट। हमने यहाँ पर दो तरह के सिक्वेंशियल सर्किट लर्न किए। पहला है असिंक्रोनस सिक्वेंशियल सर्किट और दूसरा है सिंक्रोनस सिक्वेंशियल सर्किट। असिंक्रोनस और सिंक्रोनस। असिंक्रोनस में क्लॉक इनपुट प्रेजेंट नहीं रहता है, सिंक्रोनस में क्लॉक इनपुट प्रेजेंट रहता है। ओके, असिंक्रोनस आर फास्टर एंड इंडिपेंडेंट एंड सिंक्रोनस आर स्लोअर एंड डिपेंडेंट ऑन एक्सटर्नल क्लॉक। ये यहाँ पर मेन थिंग्स रहेगा। तो अभी दोनों यहाँ पर हम यहाँ लर्न करने वाले हैं धीरे धीरे। मैं आपको ये पूरा जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ यहाँ, ये जो पॉइंट है सिक्वेंशियल सर्किट में असिंक्रोनस और सिंक्रोनस, ये यहाँ पे आगे लेके जा रहा हूं। लेकिन आगे जाते समय मैं यहाँ पर और एक यहाँ पर पॉइंट आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं कि यहाँ पर उसको आप क्लासिफाई कैसे कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ सिक्वेंशियल सर्किट या सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट्स को यहाँ पर क्लासिफाई कर रहा हूँ। चलिए अभी यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट अगर कहता हूं, तो सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट को यहाँ क्लासिफाई करने के लिए मैं यहाँ पर आपको 3 थिंग्स में लेकर जा रहा हूं। ओके, पहले देखते हैं। एज स्टैंडर्ड लॉजिक गेट्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट। ओके, रिमेंबर, अगर मैं यहाँ पर कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट यहाँ पर अगर डिजाइन करने जाता हूं, तो वहां पर लॉजिक गेट्स वहां पर इंपॉर्टेंट रहते हैं। ओके, तो लॉजिक गेट्स के द्वारा एंड, और, नॉट, एक्सऑर, ओके, इन लॉजिक गेट्स के द्वारा हमने कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट वहां पर डिजाइन की। हाँ, और नैंड और नॉर भी गेट वहां पर यूटिलाइज हुए हैं। नाउ बाइस्टेबल लैचेस, फ्लिप फ्लॉप आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट। यानी अगर हम सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट अगर यहाँ पर डिजाइन करने जाते हैं, तो यहाँ पर हमारे जो डिवाइसेस है, यहाँ पर हमारे जो डिवाइसेस है वो डिवाइसेस चेंज हो रहे हैं। यानी यहाँ पर बाइस्टेबल लैचेस आते हैं या फिर फ्लिप फ्लॉप आते हैं। तो ये यहाँ पर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक यहाँ पर रहेंगे। तो सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट अगर डिजाइन करना रहेगा तो आपको ये पता रहना चाहिए कि भाई लैच क्या होता है, फ्लिप फ्लॉप क्या होता है। तो लैच और फ्लिप फ्लॉप अभी तक हमने लर्न ही नहीं किए। तो क्वेश्चन अराइज होगा, सर ये होता क्या है, ये फ्लिप फ्लॉप है क्या, ये बाइस्टेबल लैचेस होते कैसे हैं। तो चलिए अभी हम यहाँ पर आपको बताने ही वाले हैं भाई सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट यहाँ पर अगर लर्न करने जा रहे हैं तो हम यहाँ पर वो बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपको पहले बताएंगे ना, तो उसको पहले यहाँ पर आपको लर्न करवाएंगे, फिर ही हम यहाँ पर सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट में एंट्री करेंगे। ओके, सो दैट्स व्हाई रिमेंबर, चलते हैं एक एक करके। सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट कैन बी कंस्ट्रक्टेड टू प्रोड्यूस either simple age triggered flip flop or more complex sequential circuitry such as storage register, shift register, memory devices, counters. Either way, sequential logic circuit can be divided into the following 3 main categories. Okay, ध्यान देना, ध्यान में रखना। अगर आप सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किटरी की बात करते हो तो मैंने पहले ही कहा कि यहाँ पर लैचेस और फ्लिप फ्लॉप की जरूरत है। तो लैचेस और फ्लिप फ्लॉप में यहाँ अगर आपको यूटिलाइज करने हैं तो जनरली यहाँ पर एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप या उसमें मोर कॉम्प्लेक्स सिक्वेंशियल सर्किटरी का यूटिलाइजेशन होता है। तो जनरली वहाँ स्टोरेज डिवाइसेस लाइक 1 बिट मेमोरी सेल, ओके, या फ्लिप फ्लॉप के अलग अलग टाइप्स रहेंगे, वो हम आगे चल के आपको एक एक करके बता रहे हैं। या फिर रजिस्टर
ये रजिस्टर कैसे डिजाइन किया जाता है, काउंटर या शिफ्ट रजिस्टर, ये शिफ्ट रजिस्टर क्या होता है, इसके कैसे ऑपरेशंस होते हैं, मेमोरी डिवाइसेस, काउंटर्स, ये सारी बातें हम यहाँ पर आपसे डिस्कस करने वाले हैं इस यूनिट में। तो सारी बातें हम यहाँ पर आपको लर्न करवाएंगे एक एक करके। सो दैट्स व्हाई यह जो सिक्वेंशियल सर्किट है, ये सिक्वेंशियल सर्किट मुझे अगर कंस्ट्रक्ट करना है तो कंस्ट्रक्ट करते समय मुझे यहाँ पर लैचेस और फ्लिप फ्लॉप का यूटिलाइजेशन तो करना पड़ेगा ही। ओके, लेकिन यहाँ पर अभी और एक बात यहाँ पर और एक हाईलाइट कर रहा हूं कि यहाँ जो सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट है ये और 3 मेन कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। यानी क्यों ऐसा मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर इनके जो ऑपरेशंस है, इनका जो यानी उनको जब आप ऑपरेट करोगे, ड्राइव करोगे, ड्राइव बोले तो ऑन करना या ऑफ करना, तो या उसे हम कहते हैं आई एम गोइंग टू ड्राइव द सर्किट। ओके, सो दैट्स व्हाई यहाँ पर वो जो ऑपरेट होते हैं, तो ऑपरेट होते समय उसमें कौन से टाइप की यहाँ पर कैटेगरी यूज की जाती है, सो दैट्स व्हाई वो कैटेगरी में यहाँ पर आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। तो सी रिमेंबर, इवन ड्रिवन, क्लॉक ड्रिवन और पल्स ड्रिवन, ऐसे 3 मेन कैटेगरी यहाँ पर रहती है। ओके, याद रखिए, इवेंट ड्रिवन, क्लॉक ड्रिवन और पल्सेस ड्रिवन, यानी इन 3 मेन कैटेगरी में उसको जनरली डिस्कस किया गया है सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किटरी को। लेकिन क्वेश्चन अराइज होगा कि सर ये इवेंट होता क्या है, क्लॉक होता क्या है, पल्सेस होता क्या है। चलिए अभी नाम के साथ काम भी यहाँ पर देख लेते हैं। मैंने पहले ही कहा कि भाई सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किटरी के 2 प्रकार होते हैं। कौन सा? असिंक्रोनस और सिंक्रोनस। असिंक्रोनस सर्किटरी जनरली इवेंट ड्रिवन कैटेगरी में आता है और सिंक्रोनस जो सर्किट है वह क्लॉक ड्रिवन कैटेगरी में आता है। ओके, सो दैट्स व्हाई मैं पहले इवेंट ड्रिवन कैटेगरी यहाँ पर आपसे डिस्कस करता हूँ, बाद में क्लॉक ड्रिवन में जाता हूँ। ओके, देखिए इवेंट ड्रिवन को अगर यहाँ पर आप रीड करोगे तो देखिए आपके सामने है, आप भी रीड कर सकते हो। तो असिंक्रोनस सर्किट दैट कैन चेंज द स्टेट इमीडिएटली व्हेन एनेबल्ड, यानी असिंक्रोनस जो सर्किट रहता है इनमें ओके इट कैन चेंज द इट्स स्टेट। स्टेट बोले तो इट कैन चेंज इट्स आउटपुट। ओके, मैं ऐसा अगर कहूँ तो आपको जल्दी समझ में आएगा। Okay, asynchronous circuit can change its output, means it can take immediately whatever the input which will be available and convert it, and its output will be available at that instant. Okay, कब? When it is enabled. Okay, जैसे आप उसे ऑन करोगे तो वहां उसका यहाँ ये इस तरह के एक्शन वो कैरी आउट करता है। So that's why asynchronous sequential circuit, the behavior is dependent on the arrangement of the input signal that changes continuously over time, and the output can be changed at any time. याद रखिए, असिंक्रोनस जो सिक्वेंशियल सर्किट है उनमें जो बिहेवियर है, उसका जो बिहेवियर है वो डिपेंड रहता है उसकी जो अरेंजमेंट ऑफ द इनपुट सिग्नल की गई है। ओके, means as the input signal changes it continuously over the time. Okay, as the input signal changes, अगर उसमें कोई अगर इनपुट सिग्नल अगर चेंज हो गया ओके तो ऐसे सिचुएशन में आउटपुट भी चेंज हो जाएगा। जैसे ही आप वहां पर चेंज इन इनपुट करोगे इमीडिएटली चेंज इन आउटपुट हो जाएगा, बिकॉज सच सर्किट इज क्लॉकलेस and such circuit is operate over the internal clock signal. So that's why it is not totally depend on the external clock. So that's why here internal clock is sufficient to carry out the operation. So that's why the asynchronous circuitry are more faster as compared to the synchronous circuitry. Getting my point? So that's why यहाँ पर अगर कोई इनपुट में अगर फ्लक्चुएशन हुआ immediately the same fluctuation will be reflected in the output. Okay, मेरे ख्याल से फंडामेंटल समझ में आ रहा है। मैंने जितना समझाने की कोशिश की उससे बियॉन्ड तो नहीं समझ सकते हो। मैंने जो सेंटेंस यहाँ पर समझाया आई थिंक इट विल बी क्वाइट इनफ फॉर यू। ओके, नाउ एक छोटी सी बात कहता हूँ इवेंट ड्रिवन के बारे में। यानी अगर मैंने इनपुट में अगर कोई छोटा सा माइनर चेंज भी किया तो इमीडिएटली जो सर्किट है, जो सिक्वेंशियल सर्किट है वो एक्सेप्ट करेगा और उसको कन्वर्ट करेगा और अप्रोप्रिएट आउटपुट यहाँ पर आपको अवेलेबल होगा।
ये सेंटेंस सिर्फ ध्यान में रखिए। ओके, इसलिए इसको कहा गया है इवेंट ड्रिवन, यानी जैसा ही इनपुट में कोई फ्लक्चुएशन हुआ, इमीडिएटली द सेम फ्लक्चुएशन विल बी रिफ्लेक्टेड इन इट्स आउटपुट। इस वजह से इस सर्किटरी को इवेंट ड्रिवन सर्किटरी कहा गया है। ओके, या आप उसको कह सकते हो असिंक्रोनस सर्किट, ओके, या क्लॉकलेस सर्किट। ओके, नाउ सेकंड पॉइंट यहां पर बता रहा हूं, क्लॉक ड्रिवन। क्लॉक ड्रिवन जो है वो क्लॉक ड्रिवन यहाँ सिंक्रोनस सर्किटरी को कहा गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्लॉक का सिग्नल यहाँ मस्ट है, क्लॉक सिग्नल आपको यहाँ पर अप्लाई करना भी मस्ट है, और क्लॉक सिग्नल के ऊपर ही ये सर्किटरी का ऑपरेशन टोटली डिपेंडेंट रहता है। सो दैट्स व्हाई सिंक्रोनस सर्किटरी दैट आर synchronous circuit that are synchronized to a specific clock signal, एक स्पेसिफिक क्लॉक के ऊपर वो उसका ऑपरेशन टोटली डिपेंडेंट रहेगा। अगर वहां क्लॉक सिग्नल नहीं तो ये सर्किट कुछ भी नहीं कर सकता। अगर क्लॉक सिग्नल वहां पर प्रेजेंट नहीं रहेगा तो ये सर्किट का ऑपरेशन यहाँ पर चेंज नहीं होगा। देखिए मैं सिंपल से सेंटेंस में बताता हूँ। ओके, सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट में द बिहेवियर कैन बी डिफाइंड from the knowledge of circuit that archive synchronization by using a timing signal called the clock। यानी इस सर्किटरी का जो बिहेवियर है वो बिहेवियर आपको यह जानना है तो वो टोटली डिपेंडेंट ऑन द क्लॉक सिग्नल। यानी आपने इनपुट में कोई इनपुट अप्लाई किया तो इमीडिएटली आउटपुट में रिफ्लेक्शन होगा, यहाँ पर ऐसा नहीं है। आपको वह रिफ्लेक्शन दिखाई नहीं देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा? क्योंकि यहाँ पर वह रिफ्लेक्शन कैरी आउट करने के लिए वो सर्किटरी को एनेबल करना पड़ेगा, वो सर्किटरी को ऑन करना पड़ेगा, उसको सर्किटरी को ड्राइव करना पड़ेगा, वो सर्किटरी को ऑपरेट करना पड़ेगा। अगर सर्किट ऑपरेट नहीं होगा तो कन्वर्शन कैसे क्या करेगा, वो इनपुट को कैसे एक्सेप्ट करेगा? गेटिंग माय पॉइंट? तो अगर इनपुट को एक्सेप्ट नहीं करेगा तो आउटपुट कैसे जनरेट होगा भाई? तो ऐसी सिचुएशन यहाँ सिंक्रोनस सर्किटरी में प्रेजेंट है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ सिंक्रोनस सर्किटरी, as the clock signal is applied, it convert the input, it accept the input and the output get reflected only। ध्यान दीजिए। ओके, अभी यहाँ कॉन्सेप्ट समझ में आया? व्हाट इज द सिंक्रोनस सर्किटरी, व्हाई वी से इट इज अ क्लॉक ड्रिवन? गेटिंग एवरीवन? कोई डाउट भाई अभी यहाँ? अभी लास्ट पॉइंट यहाँ पर बताने जा रहा हूँ, पल्स ड्रिवन। Pulse driven means it is a mixture of the two that responds to the triggering pulse। यानी ये कॉम्बिनेशन रहेगा भाई। मैं यहाँ पर दोनों का कॉम्बिनेशन यहाँ पर बता रहा हूँ, यानी इवेंट और क्लॉक यहाँ पर दोनों कंबाइन किए गए और दोनों का यहाँ कॉम्बिनेशन को यहाँ पर पल्स ड्रिवन कहा जाता है। गेटिंग? इसकी जो यहाँ पर हायरार्ची है वो हायरार्ची यहाँ पर आपको शो आउट कर रहा हूँ डायग्राम के द्वारा। तो सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किटरी है, इवेंट ड्रिवन है, इवेंट ड्रिवन को कहा गया है असिंक्रोनस, क्लॉक ड्रिवन को कहा गया है सिंक्रोनस, पल्स ड्रिवन यहाँ पर थर्ड है। तीनों को यहाँ साइक्लिक और नॉन साइक्लिक कैटेगरी में फिर यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया गया। गेटिंग एवरीवन? ज्यादा जल्दबाजी तो नहीं कर रहा हूं समझाने में, समझ में आ रहा है मेरे ख्याल से? ओके, अगर नहीं समझा तो फिर से वीडियो देखिए, अगर फिर से नहीं समझा भाई तो फिर से मुझे व्हाट्सअप तो भी कीजिए। आई होप यू आर गेटिंग दिस। मैं बहुत समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, हाँ, अभी यहाँ पर एग्जाम्पल ले रहा हूँ भाई क्लॉक सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किटरीज के। सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट है, वह सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट कुछ आपको इस फैशन में दिखाई देगा, विथ क्लॉक और विदाउट क्लॉक। अभी आपको बताने की जरूरत नहीं, क्लॉक आया यानी सिंक्रोनस, क्लॉक नहीं आया यानी असिंक्रोनस। गेटिंग एवरीवन? तो यहाँ पर क्लॉक यहाँ पर है तो क्लॉक सिग्नल क्वेश्चन अराइज होगा, सर क्लॉक कैसा होता है, क्लॉक सिग्नल को कैसे क्लॉक कहते हैं? ये हमारा वॉच तो नहीं है जो दीवार पे लगा है, वो नहीं है। याद रखिए
क्लॉक पल्सेस यहाँ पर कुछ इस तरह जो वेवफॉर्म में बताए हैं उसमें ऑन पीरियड या ऑफ पीरियड है, उसे क्लॉक कहा गया है। मैं यहाँ पर थियरी में बता रहा हूँ, आपको प्रैक्टिकली तो बता चुका। ओके, state change of most sequential circuit occurs at time specified by pre-running clock signal. Okay, याद रखिए, it is the state change of most sequential circuit occur at time specified by pre-running clock signal. ये pre-running signal है, pre-running यानी continuous running signal है, उसमें जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड है वो टाइम पीरियड फिक्स है। ओके, वो टाइम पीरियड स्पेसिफाइड रहता है। ओके, तो इस वजह से यहाँ पर टाइम स्पेसिफाइड बाय प्री रनिंग क्लॉक सिग्नल कहा गया है। ओके, स्टेट चेंज कहा गया है। स्टेट चेंज यानी इट्स स्टेट विल बी चेंज आफ्टर सम पीरियड, यानी कुछ समय या कुछ ऑन पीरियड या कुछ ऑफ पीरियड के बाद वह स्टेट चेंज हो रही है। कुछ अमाउंट ऑफ टाइम पीरियड के बाद उसकी स्टेट ऑन से ऑफ, ऑफ से ऑन, ऑन से ऑफ हो रही है, इस वजह से उसे इस तरह कहा गया है। As the name implies, sequential logic circuit require a means by which events can be sequenced. Okay, उसके नाम के द्वारा यहाँ पर सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किटरी में यहाँ पर जैसे ही यहाँ उसको कोई इवेंट अगर कैरी आउट करना होगा या इवेंट उसको सिक्वेंसाइज करना होगा तो उसके हिसाब से यहाँ पर एक क्लॉक कहा गया है। The state change can be controlled by clock. ओके, अगर ये पर्टिकुलर जो सिक्वेंशियल सर्किट है, ये सिक्वेंशियल सर्किट की अगर अपने को यहाँ पर स्टेट चेंज करनी है तो स्टेट चेंज करने के लिए हम यहाँ पर क्लॉक का यूटिलाइजेशन करते हैं। अ क्लॉक इज अ स्पेशल सर्किट दैट सेंड पल्सेस विथ एक्यूरेट पल्स विड्थ एंड एक्यूरेट इंटरवल बिटवीन द consecutive pulses. The interval between the consecutive pulses is called clock cycle time. The clock speed is normally measured in terms of megahertz or in terms of gigahertz. Got it? समझ में आया? कोई डाउट भाई? Okay. What is a clock? A clock is a special circuit that sends pulses with accurate pulse width and an accurate interval between the consecutive pulses. Getting what is the clock? बाद में मत पूछना सर आपने क्लॉक का डेफिनेशन नहीं बताया। The interval between consecutive pulses is called clock cycle time. The clock speed is normally measured in terms of megahertz and gigahertz. Okay, get it everyone? कोई डाउट इसमें? ओके, तो चलिए अभी मैं मेरे ख्याल से यहाँ पर मिनिमम 30 to 35 मिनट्स हो गए हैं इस वीडियो को, तो मैं यहाँ पर इस वीडियो को यहाँ पर ऑफ करता हूँ क्योंकि यहाँ ये वीडियो ज्यादा बड़ा हो जाएगा। ओके, आपके लेक्चर पीरियड में यहाँ पर उसको बैठेगा नहीं, सो दैट्स वाई मैं यहाँ पर आपसे यहाँ ये लेक्चर एंड करता हूँ। आपको एक रिक्वेस्ट भी करनी है कि आप यहाँ पर आपका अटेंडेंस कमेंट बॉक्स में लगाइए विथ नाम और रोल नंबर। ओके, यानी वह मैं यहाँ राइट आउट कर सकूं। और आप सभी से रिक्वेस्ट है आप इस चैनल को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीवन वाचिंग माय वीडियोस। थैंक यू।